हाँ भाई बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास? 100%? वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो ठीक है बेटा, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फिजिक्स के अंदर। और हमारे आज नए चैप्टर का नाम है लाइट। व्हाट बेटा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दैट इज चैप्टर 1, लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बेटा, रिफ्लेक्शन एंड तो बेटा इससे पहले कि मैं रिफ्लेक्शन क्या होता है ये बताऊं, रिफ्रैक्शन क्या है ये बताऊं, तो थोड़ी कुछ और बातें करेंगे अभी हम लोग। आप अपने चारों तरफ ना जाने कितनी तरह की चीजें देखते हो। मेरे हाथ में मार्कर है, आपको दिखाई दे रहा है? मैं हूं, दिखाई दे रहा हूं आपको? ये बोर्ड है, दिखाई दे रहा है? या आसपास कोई भी चीज जिसे आप देख पा रहे हो, तो क्या कारण है, क्या वजह है जिस वजह से आप देख पा रहे हो? कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी। तो वो कारण, वो वजह, वो है बेटा लाइट। क्या है? तो मैं कहूं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक क्या बेटा? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम देख पाते हैं अपने चारों तरफ जो चीजें हमारे सामने हैं। तो लाइट क्या बेटा है? कि बोलेंगे मेरे साथ है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या बेटा है? कि विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, विच इनेबल्स अस टू। समझ आई बात या नहीं आई? तो लाइट क्या है? कि फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या बेटा है? कि फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये कैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? जो हमें चीजों को दिखाती है, जो हमें चीजों को दिखाती है। तो जी कैसे देख पाते हैं हम? तो देखो, सुनेंगे बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, किस तरह से लाइट की वजह से हम देखते हैं। ये मार्कर है मेरे हाथ में। क्या बेटा? ये मार्कर। अब ये डिफरेंट लाइट्स हैं यहां पर। वो लाइट इस मार्कर के ऊपर गिर रही है। किसके ऊपर गिरी बेटा? इसे फाइन। तो वो लाइट इस मार्कर पे गिरी और यहां से रिफ्लेक्ट होके, यहां से वो सीधी कहां आई? हमारी आंखों में आई। कहां पर आई बेटा? हमारी आंखों में आई, हमारी आईज में आई, जिससे कि हम क्या इस मार्कर को देख पा रहे हैं। इस मार्कर को क्या देख पा रहे हैं। तो समझ आया किस तरह से हम देख पाए? तो अभी मैंने बेटा वर्ड यूज किया रिफ्लेक्शन। क्या बेटे? कि लाइट इस मार्कर पे गिरी, रिफ्लेक्ट होकर, क्या बेटे? रिफ्लेक्ट होकर वो सीधी कहां आई? हमारी आंखों में आई। तो इसी सिलसिले में हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट बेटा जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जी ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? तो बहुत ध्यान से सुनो, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या चीज बेटा? जब कभी भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, जब कभी भी लाइट किस पे गिरेगी बेटा? एक तो वो एक गिवन रैंडम डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगी। एक गिवन रैंडम डायरेक्शन में क्या जी? वो डेविएट हो जाएगी एक सर्टेन एंगल पे, एक सर्टेन एंगल पे बेंड होगी वो। दिस इज व्हाट ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज व्हाट ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। ऑफ लाइट को समझाने के लिए मैं एक वो टॉपिक आपको थोड़ा सा समझाऊंगा जो फिलहाल आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। मींस क्या? रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए व्हाट है? प्लेन मिरर। अभी सिलेबस में नहीं है वो आपके, बट थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूं, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। सपोज मेरे पास ये एक प्लेन मिरर है जिसको पीछे से मैंने पेंट कर दिया। समझ में आई बात? इसको पीछे से मैंने पेंट कर दिया, पॉलिश यहां से कर दिया है, ताकि भाई जो लाइट इस पे गिरेगी वो आर पार ना निकल के जाए। समझ रहे मेरी बात? तो मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट। यहां से कोई सीधी लाइट गई, मीन्स 90 डिग्री पे दिखाई दे रही है आपको। तो जब परपेंडिकुलर गिरती है, क्या गिरती है बेटा?
तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वो वापस आ जाएगी, मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो होगी ठीक उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। फाइन। लो जी, यहां से एक और लाइट गई, रे ऑफ लाइट गई यहां पे, कंफर्म है। यहां मैंने एक ये नॉर्मल बना दी, क्या बना दी बेटा? और ये लो जी रिफ्लेक्ट हो गई है। क्या हो गई है बेटा? रिफ्लेक्ट हो गई है। तो एक इमेज कहां बनती है? जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलेंगी, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या बेटा जी मिलेंगी। तो देखो एक रिफ्लेक्टेड रे तो मैं कहूं AO हो गई और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई BC। क्या हो गई है? तो AO तो इस तरफ निकल गई, BC इस तरफ निकल गई, तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलने वाली। समझे या नहीं समझे मेरी बात? लेट देम अपीयर टू मीट। इसको अगर मैं पीछे ले जाऊं, इसको भी मैं पीछे ले गया, तो यहां मिल गई ना, तो इमेज बन गई O डैश पे। कहां बन गई बेटा इमेज? O डैश पे बन गई है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो एक चीज ध्यान से, मैं कहूं ये जो OA है ये है इंसिडेंट लाइट, OA OB ये सब क्या बेटा? इंसिडेंट। समझ रहे हो? दैट इज इंसिडेंट रे भी बोल देते हैं उसको। इसी तरह AO या फिर मैं कहूं BC, या कहूं मैं क्या? BC, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। क्या है बेटा? और ये मैं BM अगर मान लूं, ये कहलाती नॉर्मल। क्या कहलाती बेटा? कंफर्म है। तो OA इंसिडेंट रे, OB इंसिडेंट रे, तो इसी तरह AO रिफ्लेक्टेड रे, BC रिफ्लेक्टेड रे। कंफर्म है मेरी बात या नहीं कंफर्म है? तो एक एंगल होता है बेटा यहां I और एक एंगल होता है यहां R। तो ये एंगल I जो है बेटा ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो R जो है बेटा ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ व्हाट? समझे या नहीं समझे मेरी बात? तो I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, R इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कंफर्म मेरी चीज? समझ में आई बात? तो बेटा कुछ लॉज हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मैं इसे यहां से एक बार मिटाता हूं बेटा, फिर मैं बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके अंदर बेटा दो लॉज हैं। कितने लॉज हैं बेटा इसके अंदर? दो लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ की मैं बात करता हूं। क्या बात करता हूं बेटा जी? फर्स्ट लॉ की मैं बात करता हूं। बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ध्यान से। फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात या नहीं आई? दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कंफर्म मेरी बात? 100%। सेकंड लॉ की बात करता हूं मैं, दैट इज व्हाट बेटा? सेकंड लॉ। तो बहुत ध्यान से सुनना। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence, at the point of a, ये जो पॉइंट B है ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बेटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane, all lie in the what बेटा जी? सेम प्लेन। कहने का मतलब क्या सेम प्लेन? मेरे को एक चीज बताइए आप लोग, ये जो इंसिडेंट रे OB है यही इस बोर्ड पे है, रिफ्लेक्टेड रे BC जो है ये भी इस बोर्ड पे ही है, नॉर्मल BM जो है ये भी इस बोर्ड पे ही है। दिस इज ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक गिवन रीजन के अंदर। ऐसा तो नहीं जी इंसिडेंट रे कहीं है, रिफ्लेक्टेड रे कहीं है, नॉर्मल कहीं पे है, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे,
and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. All lie in the what beta ji? Same plane. This is the second law of reflection. This is what bete? Second law of reflection. समझ आई बात या नहीं आई? कंफर्म है? तो फर्स्ट लॉ क्या रिफ्लेक्शन का बताएंगे बेटा? व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वेरी गुड, शाबाश. इसको मैं थोड़ा और एलाबरेट करता हूं, थोड़ा और डिटेल में बताता हूं. एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली मतलब है क्या चीज? पहली चीज तो वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया है. वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया है, वो एंगल जो कि रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट इज एंगल ऑफ मीन्स किस एंगल पे लाइट एक ऑब्जेक्ट पे गिरी है, किस एंगल पे लाइट एक ऑब्जेक्ट पे गिरी है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. दैट इज व्हाट? एंगल ऑफ और किस एंगल पे वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और रिमेंबर वन थिंग बेटा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. जिस एंगल पे लाइट गिरी है ऑब्जेक्ट पे, उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी. उसी एंगल पे लाइट क्या होगी बेटा? दैट इज व्हाई द फर्स्ट लॉ इज व्हाट? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to angle of incidence. और इसको दूसरी तरह से क्या लीजिए, क्या? the angle of incidence is always equal to angle of reflection. again come to the second law बेटा, क्या? the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. all lie in the what? is it clear बेटा? किसी तरह का डाउट यहां पर बेटा? कोई डाउट तो नहीं है. तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े बेटा. तो देखो, अलग अलग तरह के मिरर्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा? अलग अलग तरह के मिरर्स. एक मिरर जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, भले वो चलो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, हट गया अब आपके सिलेबस से वो, दैट इज प्लेन मिरर, जो घर पे आप यूज करते हैं. अपना चेहरा देखते हो दिन में 20 बार, 50 बार, 100 बार. कुछ स्मार्ट लोग हैं यहाँ, वो दिन में कई बार अपना चेहरा देख लेते हैं. हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि घर में जो हमारा मिरर है किसी ऐसी जगह पे लगा होता है, निकलना घुसना लगा ही रहता बार बार, तो ना चाहते हुए भी दिख ही जाता है. और जब दिख ही गया तो देख ही लेते हैं हम भाई कैसे लग रहे हैं. तनुष जी देख लेते हैं, नहीं देख लेते हैं? गुड, शाबाश. चलो एनीवेज कम टू द पॉइंट. स्टार्ट करते हैं अपना अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा. ये समझ आ गया बेटा टॉपिक सभी को? शाबाश. तो अगला टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा स्फेरिकल मिरर्स. क्या करेंगे बेटा जी? स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल व्हाट बेटा जी? मिरर स्टार्ट करेंगे. ये स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है? बात आती है जी, ये स्फेरिकल मिरर क्या चीज होती है? अब नाम से ही पता चल रहा है. क्या है बेटा जी? नाम से ही पता चल रहा है, एक स्फेरिकल शेप में. किसमें बेटा जी? एक चीज बड़े ध्यान से ये लीजिए, एक स्फीयर मैंने बना दिया रफली सा. समझ रहे हो मेरी बात? ये इसका सेंटर है. क्या है इसका? लो, मैं इसको बीचों बीच 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं. कर दिया. तो देखना, एक हिस्सा तो ये निकल के आया है, ये वाला दिखाई दिया आपको. तो दूसरा हिस्सा ये निकल के आया है. दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? यहां ये सेंटर था. देखना, अगर ये इस तरह से किया जाए, क्या किया जाए? इस तरह से. समझ रहे मेरी बात? कंफर्म है? तो इसको मैं बीचों बीच एक ऐसे लेके जाऊं, और इसी तरह एक बीचों बीच क्या ऐसे लेके जाऊं. दिखाई दिया है, नहीं दिखाई दिया? यहां एक ये रेडियस आर, रेडियस आर. समझे या नहीं समझे मेरी बात? ये वाला पार्ट जो है ये रहा, दिखाई दिया, और ये वाला पार्ट जो है ये रहा. समझे या नहीं समझे? तो ये मैंने 2 स्फेरिकल मिरर्स बनाए. क्या बनाए हैं जी? 2 स्फेरिकल मिरर्स यहां पर बनाए हैं. तो एक स्फेरिकल मिरर क्या जी? अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass. Is a part of a
होलो स्फीयर ऑफ ग्लास मीन्स क्या, एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है मेरे पास, जिसको दो हिस्सों में अगर मैं डिवाइड करूं तो एक तो ऐसा आया और एक ऐसा निकल के आया, तो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकल के आएंगे बेटा। क्या आएंगे? दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आया है, तो दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आया है, दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आया है, तो यही दोनों क्या कहलाए बेटा? स्फेरिकल मिरर्स कहलाए हैं। क्या कहलाए हैं? समझे मेरी बात? तो जी ये दो स्फेरिकल मिरर्स मैंने जो दिखाए हैं, इनके कुछ नाम हैं। इनके क्या हैं जी? कुछ है। तो दो टाइप आ गए मेरे पास, आप देख पा रहे हो, देखो एक ये है और एक ये वाला है। तो ये जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कनकेव मिरर। दिस इज व्हाट है? कनकेव मिरर। So this one is convex mirror. This one is what a convex mirror. समझे या नहीं समझे बेटा? कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो लो जी पॉलिश कर दो इसको यहां से, ठीक है? इसको क्या कर दिया? पॉलिश। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा। क्या होगा बेटा? तो इस अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। समझे? आपने स्पून देखी है? स्पून होती है चम्मच, तो चम्मच का अंदर वाला जो हिस्सा है दैट इज कनकेव पार्ट, दैट इज व्हाट ए। तो मैं कहूं वही उस चम्मच का जो बाहर वाला हिस्सा है कॉन्वेक्स पार्ट, दैट इज व्हाट ए। कंफर्म है मेरी बात या नहीं कंफर्म है? तो कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन कनकेव पार्ट से होगा। किससे होगा बेटा? मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन बेटा कहां से होगा? कॉन्वेक्स पार्ट से, दैट इज जो ये बाहर वाला हिस्सा होता है। कंफर्म मेरी बात? 100%। तो चलो भाई देखो, ये जो स्फेरिकल ग्लास था हमारे पास, होलो स्फेरिकल ग्लास, इसकी अपनी कुछ रेडियस थी। देखो ध्यान से देखना, ये है ये वाला दिखाई दिया आपको? ये वाला पोर्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये वाला पोर्शन, ये वो सेंटर है, ये वो रेडियस है, ये वो पॉइंट। देखना कंपेयर करो, ये वो पॉइंट है, ये रहा, ये क्या जी? वो सेंटर है। इसको मैं सी मानता हूं। क्या मानता हूं जी? दैट इज सी, दैट इज व्हाट है? ये होता बेटा पोल पी। क्या होता? पोल है पी। तो सी और पी के बीच का ये जो डिस्टेंस था, दिखाई दे रहा आपको? सी और पी के बीच का डिस्टेंस, दैट इज आर, दैट इज व्हाट है? अभी मैं बताऊंगा इनका मतलब क्या है, 2 मिनट बाद मैं बताऊंगा। तो ऐसा सा ही कुछ इस तरफ हम करें जी। लो जी यही वो पॉइंट P है या नहीं है? पॉइंट P, लो जी ये रहा वो पॉइंट P। ये वो पॉइंट C है, लो जी ये रहा वो पॉइंट C। और P और C के बीच का डिस्टेंस क्या है जी? R। क्या है बेटा? तो बहुत ध्यान से, R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। R इज व्हाट ए? रेडियस ऑफ ए कर्वेचर, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर, ठीक है बेटा? C सेंटर ऑफ कर्वेचर, C इज व्हाट ए? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। C क्या कहलाएगा बेटा? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। और ये जो P होता है ये कहलाता है बेटा पोल। ये क्या कहलाता है बेटा? पोल। समझ आई बात या नहीं आई? 100%। चलो इस पार्ट को भी मैं नाम देता हूं M M डैश, M में M डैश। तो इसी तरह यहां M M डैश, तो इसको यहां अंदर से पॉलिश कर दो बेटा। तो जो M M डैश मैंने बनाया है, M M डैश जो मैंने बनाया है, दिस इज एपरेचर। दिस इज व्हाट बेटा? एपरेचर। एपरेचर का मतलब क्या है? यानी कि जो पोर्शन है जहां से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, वो पोर्शन इस मिरर का जहां से क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कंप्लीट, दिस कंप्लीट, ये क्या कहलाता है? एपरेचर ऑफ द मिरर। क्या कहलाएगा बेटा जी? एपरेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कंफर्म है या नहीं है? कंफर्म 100%। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया C। ये उसी होलो ग्लास की मैं बात कर रहा हूं, जो स्फेरिकल होलो ग्लास था उसका जो सेंटर था C, वही क्या है इन दोनों मिरर्स में? यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो होलो ग्लास जो था स्फेरिकल, उसकी जो रेडियस थी इन दोनों मिरर्स की, वो क्या कहला रही है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहला रही है जी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये पोल P जो है
दिखाई दे रहा है, इस एपरेचर का मिड पॉइंट होता है। एपरेचर का क्या होता है बेटा? मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, ये है कनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक मिड पॉइंट होता है बेटा, जिसको बोला जाता है एफ। क्या बोला जाता है? एफ। क्या बोला जाएगा बेटा? ये एफ यहां पर होता है बेटा फोकस। क्या कहलाता है जी? फोकस। ठीक है, तो क्या होता है ये फोकस, अभी मैं 2 मिनट बाद बताता हूं। अब आपने एक चीज नोटिस की, पोल को, फोकस को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, पोल को, फोकस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली क्या बेटा? एक स्ट्रेट लाइन है। वही स्ट्रेट लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ गया? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बेटे? पोल को, फोकस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो एक स्ट्रेट लाइन है, वही क्या कहलाती है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इट इज अ व्हाट? पासिंग थ्रू पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल एक्सिस। इज कॉल्ड व्हाट? नेक्स्ट अब मैं आता हूं दोबारा से, जिसे मैं फोकस कर रहा था, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। क्या है जी? जी ये प्रिंसिपल फोकस एक्चुअल में है क्या चीज? ये प्रिंसिपल फोकस एक्चुअल में है क्या चीज? मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी इंसिडेंट रे आ रही हैं जो कि पैरेलल हैं, जो कि क्या है जी? और वो पैरेलल इंसिडेंट रेज जो आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मैं कह सकता हूं, जो आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस सेम पॉइंट से जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस सेम पॉइंट से जाएंगी, दैट सेम पॉइंट इज व्हाट? प्रिंसिपल फोकस। व्हाट बेटा? बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बेटा जी? प्रिंसिपल एक्सिस के जब बहुत सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी एक सेम पॉइंट से जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी की सारी क्या जाएंगी? एक सेम पॉइंट से जाएगी। दैट सेम पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं यहां पर, वही क्या है बेटे? प्रिंसिपल फोकस है। क्या है? तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ जानी चाहिए बेटा, हार्दिक। क्या बैठ जानी चाहिए? बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, कि जब कभी भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा कहां से जाएगी बेटा? फोकस से जाएगी। किससे जाएगी? जिसे मैं प्रिंसिपल फोकस भी बोल देता हूं। कंफर्म मेरी बात? तो अभी एक चीज देखना, P और C के बीच का डिस्टेंस, P और C के बीच का डिस्टेंस, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हो ना आप दोनों साथ साथ, दैट इज कनकेव मिरर एंड ए कॉन्वेक्स मिरर। ये जो डिस्टेंस है दैट इज R, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज व्हाट? तो वही इस P और F के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच का डिस्टेंस है F, दैट इज फोकल लेंथ, दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? तो मैं कह सकता हूं द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल एंड ए प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज व्हाट? फोकल लेंथ। इज व्हाट? समझ रहे हो मेरी बात है? नहीं समझ रहे हो? तो बेटा इस रेडियस ऑफ कर्वेचर R और फोकल लेंथ F, रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड फोकल लेंथ F, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है बेटा। इन दोनों के बीच में क्या है जी? और रिलेशन भी बड़ा अच्छा है। रिलेशन अच्छे ही होने चाहिए, तो यहाँ रिलेशन अच्छा रिलेशन है। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ की हमेशा क्या होती है बेटा? डबल होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की हमेशा क्या होती है बेटा? डबल होती है। कंफर्म है? दूसरी भाषा में क्या कह सकता हूं मैं? फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? हाफ होगी। कह सकते हो आप इस तरह से कि जी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? हाफ होती है। या फिर क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के डबल, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ, किसी भी तरह से आप कह सकते हो।
कंफर्म है या नहीं है? कंफर्म बेटा। यहां तक के इस टॉपिक में कोई भी डाउट? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ नहीं आए हो? दोनों तरह के मिरर समझ आ गए हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इनके पार्ट्स पता चल गया क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, सब पता चल गया बेटा। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। क्या करेंगे अपना? दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय, तो चलो ठीक है बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं। बाकी मेरे को एक चीज बताइए, जितना भी अभी तक मैंने आपको करवाया, किसी चीज में डाउट आया बेटा आपको? किसी भी चीज में डाउट आया हो? डाउट तो नहीं आया ना? तो चलो इमेज फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? लेकिन इमेज फॉर्मेशन करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? कुछ रूल्स सिखाऊंगा। तो पहले हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय व्हाट? ए कनकेव मिरर। लो जी, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुना बेटा, इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे। इस चैप्टर में क्या आएंगे? और जब तक कि आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से नहीं आएगी, न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। अगर इमेज फॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में बैठ गई ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं बेटा आप लोगों को, लिख कर आप बिना सोल्व किए न्यूमेरिकल्स का आंसर दे पाओगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का आंसर, कोई भी चीज समझनी है ना, कोई भी चीज, तो प्लीज मेरे से पूछना आप लोग। समझे या नहीं समझे? करें स्टार्ट बेटा? तो चलो जी, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर में फर्स्ट पार्ट करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए इंफिनिटी। लो जी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करवाऊं, अभी जो 2 मिनट पहले मैंने बोला आपको, कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। क्या होते हैं बेटा? कुछ रूल्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्या रूल्स हैं। चलो एक मैं रफली सा बनाता हूं। यहां पे मैंने एक कनकेव मिरर ले लिया। क्या ले लिया? पीछे से पॉलिश कर दिया। रफली मैं बता रहा हूं, जल्दी से समझेंगे। पी पोल, प्रिंसिपल फोकस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। बहुत ध्यान से सुनो, एक रूल तो मैं ऑलरेडी पहले बता के आ चुका था। कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल फोकस के क्या है? पैरेलल है। क्या है जी? प्रिंसिपल एक्सिस के, सॉरी, क्या है वो? पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा कहां से जाएगी जी? फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी जी? इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? इसका ऑपोजिट, अगर इंसिडेंट रे फोकस से गई, इंसिडेंट रे कहां से गई बेटा? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, वेरी गुड आयुष, शाबाश, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी बेटे? पैरेलल हो जाएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके बेटा? कंफर्म मेरी बात? कोई इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सी से जा रही है, तो जिस रास्ते से वो गई उसी रास्ते से वो वापस आ जाएगी। उसी रास्ते से वो। एक और रूल, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे वो आ गई पोल पे, दिखाई दे रहा है आपको? तो सेम उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ वो निकल जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। समझे? फिर रिकैप करवा रहा हूं। पहला, एक ऐसी इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा कहां से? फोकस से जाएगी। फोकस से गई है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और कोई इंसिडेंट रे अगर पोल पे इंसिडेंट हुई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, तो सेम उसी एंगल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और एक और सबसे बड़ा रूल, एक इमेज तब बनती है जब कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। एक इमेज तब बनेगी जब कम से कम कितनी रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करेगी? 2 करेंगी। कितनी रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? 2 बेटा। समझे? तो चलो भाई स्टार्ट करें। फर्स्ट केस है बेटा, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए
इन्फिनिटी। बहुत ध्यान से लो जी, ये मैंने एक रफली कनकेव मिरर यहां पे बनाया, पीछे से मैंने इसको क्या पॉलिश कर दिया। ये पोल P है मेरे पास, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा बेटा, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? तो जब ऑब्जेक्ट हम इंफिनिटी पे मान लेते हैं, रखा इंफिनिटी पे, तो हम ये मान के चलते बेटे कि उससे जो इंसिडेंट रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। क्या आएंगी? जिससे इंसिडेंट रेज जो आएंगी क्या आएंगी बेटा? पैरेलल। लो जी, सपोज एक ही आ गई, कहां से आ रही है ये? फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम ए। तो रूल नंबर 1 मैंने बताया था, वेरी गुड, शाबाश, ब्रिलियंट, वेरी गुड आयुष। पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट बेटा? फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी जी? लो जी, उसमें उसी ऑब्जेक्ट में जो कि इंफिनिटी पे है, उसमें से एक और आ गई रे, लो जी पैरेलल आ रही है, दोबारा कहां से जाएगी वो? लो जी, फोकस से चलेगी। कहां से चली गई है बेटा? ये एरो लगाने मत भूलना, एरो जरूर लगाना, क्योंकि एरो जो है क्या दिखाते हैं हमें? डायरेक्शन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? कंफर्म है। और मैंने एक लास्ट रूल बोला था आपको, जब भी दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिल गई तो वहां क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। लो जी, ये मिल गई यहां पे, किस पॉइंट पे मिल गई है? फोकस पे। तो एक इमेज की 3 विशेषताएं हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ध्यान से। एक तो उसकी पोजीशन, क्या बेटा? पोजीशन। एक उसका नेचर, और एक उसका बेटा साइज। समझे या नहीं समझे? तो पोजीशन बताना इमेज की कहां है जी? एट प्रिंसिपल फोकस F, एट प्रिंसिपल फोकस से एट F। अब नेचर देखो, एक चीज सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो, नेचर बहुत ध्यान से। दो रिफ्लेक्टेड रे जब एक्चुअल में मीट कर रही हैं, दो रिफ्लेक्टेड रे जब क्या कर रही हैं? एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो ऐसी इमेज कहलाती है रियल इमेज। क्या कहलाती है? समझे? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको प्लेन मिरर से एक इमेज बना के दिखा के आया था, वहां पे रिफ्लेक्टेड रेज ने आपस में हार्दिक इंटरसेक्ट नहीं किया था, अपीयर टू मीट करवाया था हमने। क्या करवाया था बेटा? अपीयर टू मीट करवाया था, एक्चुअल में नहीं मिली थी। तो वो क्या थी? वर्चुअल इमेज थी। क्या थी बेटा? तो जी रियल इमेज क्या है? एक ऐसी इमेज जिसको हम एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके, एक ऐसी इमेज जिसको हम क्या एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज रियल इमेज। और जिस इमेज को हम एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं वो क्या होती है बेटा? वर्चुअल इमेज होती है। आप लोग कभी सिनेमा वगैरह गए हो, थिएटर्स वगैरह में, वहां पर सामने इमेज चल रही है, एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रखी है, दैट इज व्हाट? वो रियल इमेज है। क्या है? या प्रोजेक्टर्स वगैरह से इमेजेस आती हैं, दैट इज एक रियल इमेज, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर ली। वहीं आप अपनी शक्ल को, अपने चेहरे को घर पे प्लेन मिरर में देख रहे हो, तो वो सिर्फ एक प्लेन मिरर में दिखाई दे रहा है, कहीं अगल बगल कहीं दीवार पे दिखाई दे रहा है, उसको हम एक स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, तो वो वर्चुअल इमेज होगी। समझ में आ गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या बेटा? तो जो इमेज बनी है उसकी पोजीशन आ गई प्रिंसिपल फोकस है पे, और एक्चुअल में मीट किया है रेज ऑफ लाइट ने। क्या किया बेटा? एक्चुअल में मीट किया है, तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड ये इन्वर्टेड का मतलब क्या है ये मैं भी आपको बताता हूं। मीन्स व्हाट? अगर इमेज वहां ऐसे, ऑब्जेक्ट सॉरी, अगर वहां ऐसे है तो उसकी इमेज यहां ऐसे बनेगी। मीन्स ऑब्जेक्ट ये मार्कर है, तो इसकी इमेज जो होगी अगर रियल इमेज बनेगी ऐसे, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी इसकी। समझ आई बात या नहीं आई? साइज दिखाई दे रहा है, पॉइंट साइज्ड। क्या है जी? पॉइंट साइज्ड। समझे? दैट इज हाईली डिमिनिश्ड, जिसको आप बोल सकते हो, बहुत छोटी जिसको आप बोल सकते हो। तो 3 चीजें याद रखनी है आपको। पहली चीज क्या है बेटा? पोजीशन, दूसरी और तीसरी। तो ये था बेटा फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इंफिनिटी पे। समझ आ गई बात? तो चलो बेटा नेक्स्ट केस पे चलते हैं इसके। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करेंगे बेटा? अब हमें चेंज करते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन आएगी, देखो कहां बेटा? सेकंड केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगी।
सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या, लो जी मैं बना देता हूं एक डायग्राम। वही हमने इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया है। पोल P है, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ऑब्जेक्ट लो जी ये रखा है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा आपको, कहां रखा है जी, बियॉन्ड C पे। कहां रखा बेटा, बियॉन्ड C पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। कहां रख दिया जी, बियॉन्ड C के ऑब्जेक्ट को रखा। लो बेटे एक पैरेलल गई यहां से लाइट, पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, बहुत ध्यान से, प्रिंसिपल फोकस F से चली गई, प्रिंसिपल फोकस से। लो जी एक इंसिडेंट रे हमने कहां से भेज दी, फोकस से भेज दी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। लो जी इस पॉइंट पे मिल गई है या नहीं मिल गई है, मिल गई या नहीं मिल गई, लो जी ये बन गई। और एक्चुअल में मिली है तो इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पहला पोजीशन बता दो बेटा, कहां है पोजीशन है, बिटवीन C एंड F, बिटवीन मतलब प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। नेचर कैसा बेटा, एक्चुअल में मीट करिए ना रिफ्लेक्टेड रेज, दैट इज व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। साइज क्या होगा बेटा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, समझे। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर C के पीछे होगा बेटा, तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन C एंड F, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साइज स्मॉलर देन द। तो सेकंड केस भी समझ आ गया आपको। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते बेटा, किसकी तरफ बढ़ते हैं। अब एक चीज है ना, बहुत ध्यान से सुनो, जो मैं पहले भी बोल के आया था बेटा आपको, इमेज फॉर्मेशन आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इमेज फॉर्मेशन आ गई ना, तो ये लगा लीजिए 99% न्यूमेरिकल्स आपको आ चुके हैं, 1% बस वो फॉर्मूला पुट करना है। 1% क्या है, फॉर्मूला पुट करना। मेन है इमेज फॉर्मेशन, मेन क्या बेटा। चलो तो थर्ड पार्ट क्या है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। लो बना लिया हमने एक मिरर, इसको रफली पॉलिश कर देते पीछे से। पोल P, फोकस F, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, सेंटर ऑफ कर्वेचर A, समझे मेरी बात। लो जी ऑब्जेक्ट रखा C पे, कहां पे जी, लो पैरेलल गई बेटा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से, फोकस से, फोकस से गई बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां, पैरेलल। लो जी थोड़ा सा इसको ऐसे करें, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, क्योंकि मेरे को पता है कहां बननी है, तो थोड़ा मैं उसको इस हिसाब से लेके आऊंगा। ये फोकस है, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, मिलाऊंगा वहीं, ये मिला दी, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरिंग नहीं है। तो कहां मिल गई है जी, C पे मिल गई है। कहां मिल गई है, तो हमें पोजीशन पता चल गई है जी, क्या है जी पोजीशन, एट C, एट मैं साइज की बात करूं, सेम साइज, क्या बेटा, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही क्या है, इमेज का साइज है। और नेचर क्या रहेगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट की हैं, तो नेचर क्या रहेगा, रियल एंड। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट C पे रखा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। सेम साइज रहेगा इमेज का एज दैट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, एंड नेचर उसका रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या रहेगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। कंफर्म है यहां तक की बात हर किसी को। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा, इसी में आगे हम फोर्थ केस, दैट इज अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होकर कहां आने वाली है, बता सकते हो आप लोग मुझे, वेरी गुड, बिटवीन व्हेन ऑब्जेक्ट is placed is between F and C, between what बेटा, F and C। लो बेटे बना देते हम एक मिरर,
हल्का सा पॉलिश कर दिया इसको, पोल P, फोकस F, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। लो जी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लीजिए, इंसिडेंट रे पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन जी कहां से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस F से निकल गई, प्रिंसिपल फोकस से। एक इंसिडेंट रे कहां से चली गई? फोकस से चली गई है, वो क्या आ जाएगी जी? पैरेलल आ जाएगी। और कहीं ना कहीं, चलो इसी को थोड़ा सा आगे कर लेता हूं मैं, कहां मिल गई है जी? बियॉन्ड C। कहां मिल गई है जी? समझ रहे हो, ये C यहां पर है, तो पोजीशन पता चल गई कहां है जी? बियॉन्ड C। नेचर बताना क्या है जी? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज जो इमेज का वो क्या ऑब्जेक्ट से? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या बेटा? पोजीशन क्या है? बियॉन्ड C। पोजीशन क्या बेटा? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या है? साइज बता दीजिए एक बार। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। शाबाश। क्या बेटा? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कंफर्म है? नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट, अब इसी में देखना, ऑब्जेक्ट जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस F, एट फोकस से, ये लो जी, बनाते हैं हम P F C, पीछे से पॉलिश कर दिया जाए। तो कहां रखा ऑब्जेक्ट है? फोकस F पे रखा गया। कहां पे रखा गया? फोकस से F पे रखा गया है। पैरेलल गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से? लो जी, फोकस से चली गई। ठीक है, लो जी, पोल पे इंसिडेंट हो गई, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंट I पे, तो सेम एंगल पे, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। आपने एक चीज नोटिस की, दोनों रेस क्या हो गई हैं जी? पैरेलल हो गई हैं। क्या हो गई हैं? पैरेलल। तो पैरेलल रेस तो कहीं मिलती नहीं है क्या नहीं? लेकिन हम मान लेते हैं कि ये कहां जाकर मिलेंगी ये पैरेलल रेस? इन्फिनिटी पे। कहां पे मिलेंगी? इन्फिनिटी पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बन चुकी है इसकी? एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी। समझ आई बात या नहीं आई? और एक्चुअल में मिलेंगी तो नेचर क्या रहेगा जी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड, और अगर उसके साइज की मैं बात करूं, हाईली एनलार्ज्ड। क्या बेटा? बहुत बड़ा साइज होगा उस इमेज का। उस इमेज का साइज क्या होगा जी? बहुत बड़ा। तो एक चीज नोटिस किया आपने इस वाले केस में, फर्स्ट केस का ऑपोजिट है। पहले केस में क्या था? ऑब्जेक्ट कहां रखा था? इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनी थी फोकस पे। कहां पे? इस वाले केस में क्या देखा आपने? ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा, तो इमेज कहां बन रही है जी? इन्फिनिटी पे। कहां बन रही है बेटा? कंफर्म मेरी चीज? चलो जी, लास्ट केस इस टॉपिक का हम करने वाले हैं, जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बेटा कहां पर? F एंड P। F एंड मतलब प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में। प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में। ये लीजिए, स्टार्ट करते हैं, एक बार देखेंगे बड़े ध्यान से बेटा। पॉलिश कर दो। लो आयुष, कर दिया है आपके कहने से मैंने। ये पोल है P, ये फोकस है F, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ये लो जी तनुष जी, फोकस और पोल के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। अब परेशान मत हो यार, आराम से बैठो, रिलैक्स होके। हैं, समझ तो आ रहा आप लोगों को? तो परेशान ना होइए, और परेशान होते रहो, मैं तो रुकने वाला नहीं हूं। मैं नहीं रुकूंगा, मैं टॉपिक जरूर करवाऊंगा। सुन रहे हो मेरी बात? बाकी आप अच्छे बच्चे हो, परेशान नहीं होते। शाबाश, वेरी गुड। तो लो जी, पैरेलल गई। क्या गई जी? पैरेलल गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? कहां से जाएगी? ये दिखाई दे रहा फोकस आपको? लो जी, फोकस से चली गई। कहां से चली गई? कंफर्म है? ये लो जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे आई और किसी एक अलग निकल गई। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर पे। आपने एक चीज नोटिस की, ये पीछे जाके डाइवर्ट हो गई है। क्या हो गई है जी? तो यहां तो कभी नहीं मिलने वाली क्योंकि डाइवर्ट हो गई है। लेट देम अपीयर टू मीट। लेट देम, ये लो जी, अगर मैं इसको पीछे से डॉट 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 ले जाऊं
और इस तरह इसको पीछे डॉट 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 मिल गई यहां पर। लो जी, प्रिंसिपल एक्सिस को आगे मैं लेके गया, ये लीजिए जी, मिल गई या नहीं मिल गई, बन गई क्या इमेज। तो पोजीशन कहां आई है, बियॉन्ड द मिरर। पोजीशन कहां आई है जी, बियॉन्ड द मिरर। क्या रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट की हैं, अपीयर टू मीट हुई है ना, और अपीयर टू मीट हुई है तो नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या बेटा, ऑब्जेक्ट सीधा है तो उस इमेज भी क्या सीधी ही बनेगी। समझ में आई। एंड साइज जो इमेज का वो क्या बेटा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द। समझ आया या नहीं आया। अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनो, एक चीज बड़े क्या ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। कन्वे हमने ये किया कनकेव मिरर से, किसे किया बेटा, तो कनकेव मिरर से हमने जो इमेज फॉर्मेशन की है, इसके अंदर पहले 5 केस जो हमने किए उसमें जो इमेज फॉर्मेशन आई है बेटा वो कैसी आई है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या आई है बेटे, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन एक लास्ट वाला केस जो था उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसी आई है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या निकल के आई है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझे या नहीं समझे। तो चलो बेटा इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कर लिया है, अब करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय व्हाट, ए कॉन्वेक्स मिरर। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। सॉरी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें 2 ही टाइप बनते हैं। इसमें कितने टाइप बनेंगे जी, सिर्फ 2 टाइप बनेंगे। ये लीजिए, ये है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। आयुष पॉलिश कर दे अंदर से, कर दिया, चलो ठीक है। ये क्या आ गया जी हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई है या नहीं आ गई है। ये हमारा क्या है, पोल P, फोकस F, और इधर क्या जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो फर्स्ट केस क्या, बहुत ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है जी। ऑब्जेक्ट क्या जी, लो जी इंफिनिटी पे रखा है, तो कैसी रेज आएंगी बेटा, पैरेलल रेज आएंगी या नहीं आएंगी, क्या आएंगी जी, पैरेलल आएंगी। लेकिन हमने ये चीज भी पढ़ा है कि जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, बहुत ध्यान से, कहां से जानी चाहिए वो, फोकस से। कहां से जानी चाहिए, अब देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है ना बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये यहीं से ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ना, हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। लेकिन इस तरह से अपीयर होंगी कि जैसे कि वो कहां से रिफ्लेक्ट होके आई हैं जी, फोकस से रिफ्लेक्ट होके आई हैं। कहां से रिफ्लेक्ट होके आई हैं, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरह इसका भी दिखाई दिया आपको, ये लीजिए जी, कहां मीटअप कर गया, अपीयर टू मीट कहां हो गई, फोकस। अपीयर टू मीट कहां हुई है जी, तो पोजीशन बता सकते हो कहां है, एट फोकस F, एट फोकस समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एट फोकस F। नेचर कैसा है जी, क्या एक्चुअल में मीट, शाबाश, वेरी गुड आयुष, शाबाश। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं किए हैं, अपीयर टू मीट। साइज कैसा है जी, हाईली डिमिनिश्ड। साइज कैसा है जी, हाईली डिमिनिश्ड। समझे या नहीं समझे। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा था जी, इंफिनिटी पे रखा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई है, तो अपीयर टू कमिंग फ्रॉम कहां, आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से। कहां से बेटा, तो इमेज बनी है एट फोकस F, बिहाइंड द मिरर। साइज जो है इमेज का, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, एंड नेचर जो बेटा वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड कंफर्म है। इसी में चलो एक और बनवाता हूं मैं, यहां बना देते हैं, दिखाई दे रहा है सभी को, वही P F C, ले भाई ले, पॉलिश कर दिया, समझे जी। अब ऑब्जेक्ट जो है इस पोल और इंफिनिटी के बीच में आप कहीं भी रख दीजिए। ऑब्जेक्ट जो है पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दीजिए। ये लो जी यहां रख दिया, रख दिया है जी। पैरेलल जा रही है, क्या जा रही है बेटा, पैरेलल जा रही है, तो कहां से आती हुई दिखाई देगी, बता सकते हो आपको, लो जी कहां से आती हुई दिखाई देगी,
ये लो जी, समझे या नहीं समझे? मैंने एक चीज और बताई थी, जब एक इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जाती है, कहां से जाती है जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद सेम पाथ से आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे कहां से जा रही थी जी? सी से जा रही थी। सपोज इस सी को मैं थोड़ा सा यहां आगे कर लेता हूं, तो कहां से अपीयर टू कम आती दिखाई देगी? वो सी से ही आती दिखाई देगी या नहीं? तो जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आ गई। कहां इंटरसेक्ट कर गया जी? ये इंटरसेक्ट कर गया, दिखाई दिया आपको? तो इमेज कहां बन गई है? बिटवीन P एंड F, बिटवीन ए। साइज कैसा है जी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। साइज कैसा बेटा? कंफर्म है मेरी बात? एंड नेचर क्या है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है? तो कन्वेक्स मिरर से हमने जो इमेज फॉर्मेशन की, इसमें दो ही केस है। पहला केस क्या बेटा? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज बनेगी फोकस F पे, साइज हाईली डिमिनिश्ड, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। कंफर्म है बेटा? सेकंड केस, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिए, इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर, पोल एंड फोकस बिटवीन P एंड F रहेगी, साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर इज व्हाट? ए वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बेटा ये थी इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय, तो पहले मैंने आपको करवाया क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, फिर मैंने करवाया इमेज फॉर्मेशन बाय व्हाट? ए कॉन्वेक्स मिरर। क्या करवाया बेटा? कॉन्वेक्स मिरर करवाया। तो आई थिंक, उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को शायद समझ आ गया है। उम्मीद ही कर सकता हूं या सच में समझ आ गया है? कंफर्म है? तो फिर वही चीज, एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं, क्या बोलता हूं? घर जाके अच्छे से रिवाइज करना है। घर जाके क्या? अच्छे से रिवाइज करना बेटा। और जो कोई भी डाउट्स होंगे वो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में आके पूछेंगे। समझे मेरी बात? और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज मैं एक बात कर रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से प्लीज। इमेज फॉर्मेशन अच्छे से करके आना। इमेज फॉर्मेशन क्या करके आना? इनके जो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये दिमाग में होने चाहिए। ये दिमाग में क्या? क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, आप इमेज बनाने लगते हो ना, तो थोड़ी सी गलत बन सकती है। अब आप देख रहे थे जब मैं बना रहा था तो एक दो जगह थोड़ी गलत हुई, लेकिन मुझे पता था कि इसकी पोजीशन कहाँ आएगी, तो इसलिए मैंने शिफ्ट कर लिया। चलो यहाँ तो बोर्ड था, मैंने हाथ से मिटा दिया। आप क्या बार बार वहां पे मिटाओगे? नहीं ना। तो पोजीशन अच्छे से आपको दिमाग में रखनी है, उसके नेचर का पता रहना चाहिए, उसके साइज का पता रहना चाहिए। और इमेज फॉर्मेशन दिमाग में छप गई, न्यूमेरिकल में यूं कराना, देखो यूं चुटकियों में न्यूमेरिकल होंगे। मीन्स जिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल से बच्चे डरते हैं, मैं गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं, आपको यूं चुटकियों में सोल्व करके ये कहोगे सर वाह, आप तो सच कह रहे थे। बस एक बार अच्छे से क्या करके आ जाना बेटा? इमेज फॉर्मेशन करके आना है, रिवीजन करके आना है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? कंफर्म है? 100%। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, क्या बोलता हूं? व्हाट? लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोवर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। दे क्रिएट व्हाट? तो हम लोगों को क्या बनना है? लीडर बनना है। क्या बनना है? ना कि फॉलोवर, ना कि, समझे मेरी बात? और बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, एंड प्लीज शेयर भी कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज व्हाट? सब्सक्राइब अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, बाय, टेक केयर।